देखिए खान नवंबर में बाहर आ रहा है, आपको किसने कहा है? खान ने 1.5 साल गुजार लिए हैं जो मुश्किल थे। डोनाल्ड लू के कहने पर अगर इमरान खान को निकाला जा सकता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? हम ये कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका ने निकाला था हमें, वो वेनम खत्म हो जाएगा और अमेरिका ही करेगा। वो उनका अपना मसला है, अमेरिका करेगा ना। जाहिर है ये जितने अभी भी MNAs या बने हुए हैं सारे भी छोड़ जाए ना तो भी खान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यकीन करें, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ हार्ट थ्रॉब। खान किसी को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा, इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बट खान अंदर रहेगा तो क्या होगा सर? देखिए खान नवंबर में बाहर आ रहा है, आपको किसने कहा है? खान ने 1.5 साल गुजार लिए हैं जो मुश्किल थे उसके दौर के, और वो मुश्किल भी इसलिए थे कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जो यतीम है, अब इनकी हुकूमत तो है नहीं, इनको इंस्टॉल किया गया है, इनके साथ जो है वजीर ख़जाना इनको ला कर दिया गया, IMF से या वर्ल्ड बैंक से या जो भी है ताल्लुकात बाहर से उसको ला कर दिया गया। हम हमेशा एस्टैब्लिशमेंट यही करती है, कभी शौकत अजीज़ को लेकर आ जाएंगे, कभी आप जो है मोइन कुरैशी को लेकर आ जाएंगे, कभी आप किसी और को जो है लेकर बाहर से आ जाएंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट का मानक हुआ ये एक स्टाइल है। इतना डीप रूटेड सिस्टम है और आप कह रहे हैं खान नवंबर में बाहर आ जाएगा? नहीं, देखें डीप रूटेड जो है ना, नफरत बहुत हो गई है। देखें ये इतनी नफरत कभी नहीं हुई थी। तो आपने चीफ जस्टिस को देखा कि एक डोनाल्ड वो लेने के लिए, एक डोनट लेने के लिए गया, उसका क्या हाल किया। और ये सियासतदान बगैर गार्ड के, बगैर वर्दियों के, ये बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर डालों के, बगैर पुलिस या रेंजर के ये जाके अपने हल्के में नहीं जा सकते। ये रवायत अच्छी है। The people hate them because this is a social boycott by the people of Pakistan. You see, you cannot survive and sustain, a country cannot sustain with this type of a hatred. So इनको भी एहसास, इनके अंदर भी जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है, इनकी फैमिलीज है, ये इनका सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट सर एक तासुर है कि अखलाकी फैब्रिक को तो बिल्कुल निस्तो नाबूद करके रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नहीं, जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ लंदन में जो कुछ किया, क्या ख्याल है, क्या करते? Was it the right way sir? Was it the wrong way? Has he done the right thing? Did he do the right thing? मुझे बताएं, मैंने बीबी शहीद को कहा जब 13वीं तरमीम बीबी ने की, बीबी को 17 सीटों पर नवाज शरीफ ने लाके खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ ने क्या किया, फारूक लगारी के साथ जो है साजिश करके और उस वक्त के जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को गैंग अप करके और आर्मी चीफ के साथ मिलकर बीबी को 58(2)B से निकाला गया। इसकी पटिशन होती है बीबी की, ये आखिरी वक्त तक जो है ये लटकाता है, सजाद अली शाह डिसमिस करता है, स्पेस कैंपेन की भी नहीं मिलती है। 14 सीटें सिर्फ सिंध से बीबी जीतती है MNA की, आप अंदाज़ा करें। शी जॉइन्स द ऑपोजिशन लीडर बन जाती है। ये बीबी ने 58(2)B की जब 13वीं तरमीम 58(2)B को ड्रॉप किया, बिकॉज नवाज शरीफ अगेन वो अपने मौसम को भी खुश है, नवाज शरीफ हमेशा स्टैब करता है। तो ये 58(2)B की तरमीम मंजूर करवा कर तो लगारी के पास चोटी जाके उससे असेंट लेता है, विच मीन्स लगारी फारूक लगारी फारिक, बिकॉज देन ही हैड नो। सुने ना 24वीं तरमीम जो है डिफेक्शन की थी, सुन ले 14th डिफेक्शन की जब इसने बीबी ने फिर बीबी ने उसको दिया। मैंने बीबी को कहा, मैं इनका बीबी पहले ही नवाज शरीफ जो है वो मान नहीं है, वो पहले ही एक साल अपने MNAs को नहीं मिलता, वो तो बादशाह सलामत बन गया है। अब आपने अमीरुल मोमिनीन बना दिया उसे 14वीं तरमीम के साथ, तो वो बिल्कुल ही केयर हूट्स, बिकॉज 2/3 तो उसके पास पहले, ही डजंट नीड एनीथिंग। तो बीबी ने मुझे कहा कि खोसा साहब, मैंने अगर विल्सन मैंने मुल्क के लिए किया, मैंने जमहूरियत के लिए किया है कि कम से कम हुकूमत चले तो सही। हमारी जो है माइनॉरिटी हुकूमत थी, हमें जो है एक MNA माठा सा आके आंख दिखाता था इतनी बड़ी कि ये काम करो, गलत काम करवाने के लिए ये काम करो, नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक। एंड वी वर ब्लैकमेल्ड, वी हैड नथिंग, नो वे टू से नो टू हिम। एंड दिस वाज द एज ऑफ छांगा मांगा सियासत। छांगा मांगा। बीबी ने फिर कहा कि मैंने उसको छांगा मांगा सियासत को बंद किया है, मैंने जो है बैक स्टैबिंग को बंद किया है, मैंने वो मंडी जो है खरीदो फरोख्त की, पार्लियामेंटेरियन की मंडी को बंद किया, खरीदो फरोख्त की। अब काजी फायज ईसा ने क्या किया, उसी मंडी को खोल दिया
ये जो इसने फैसला दिया 63A का, पिछली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रूह को बहाल किया था, उसी कि आप, यानी अजीब बात है कि आप मेंबर नहीं रह सकते अगर आप वोट, लेकिन वोट काउंट होगा। ये उन्होंने कहा कि काउंट, इसने कहा काउंट होगा। अब काउंट होने का नतीजा आपने देख लिया 26वीं तरमीम में क्या हुआ। सर मैं तरमीम की हमारे उठाए, बाकियों के उठाए। अग्रीड सर, मैं तरमीम की तरफ आता हूँ सर, लेकिन उससे पहले नवंबर में आपने कहा कि इमरान खान साहब रिलीज हो जाएंगे। मुझे इसके दो पहलू नजर आते हैं। नंबर 1, ये आपको लगता है कि जिस अमेरिका ने इमरान खान को फारिग किया, वही अमेरिका इमरान खान को रिस्टोर करेगा? और दूसरा, पहले इसका जवाब दे दें। सुन लें, डोनाल्ड लू के कहने पर अगर इमरान खान को निकाला जा सकता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? हमें मदद नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, हमें मदद नहीं चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, हमें सिर्फ उनकी न्यूट्रलिटी चाहिए कि वो अपने आइन में के हदूद क़यूद में रहें। ये एक दिन ये हुकूमत नहीं रह सकती और एक दिन हमें अंदर नहीं रखा जा सकता। जब ही ये होगा, अदालतें तपी पड़ी हैं उनके ऊपर, जो है उनके, यानी यहाँ भी वो गैजेट्स लगे हुए हैं, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, जजेस की सारों की चीख चिल्लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हुक नहीं थी, ये सारे पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ यही कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है। और उन्हीं के साथ नहीं है, हमारे अपने सारे टेलीफोन टेप हैं। आपको पता है, मेरी एक बुशरा बीबी के साथ जो है वो वायरल कर दी थी, मैंने हाई कोर्ट से वो लिया। बाबर सतार, जस्टिस बाबर सतार साहब ने कहा, भाई किस कानून के तहत आप करते हो? ये क्लाइंट और एक वकील का दरमियान एक कॉन्वर्सेशन है, वैसे ही प्रिविलेज्ड है, और अदरवाइज भी प्रिवेसी जो है आर्टिकल 9, 10, आर्टिकल A और 14, ये जो है, ये प्रिवेसी सिर्फ होम एंड हर्ट तक नहीं है, ये कम्युनिकेशन जो फ़ोन है, ये भी करने वाले और सुनने वाले के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक रिश्ता कायम करता है। किसी को हक नहीं है इसमें ब्रीच करने की। तो वो, उनके पास कोई जवाब नहीं था, इंजंक्टिव ऑर्डर दिया, और फिर उसके खिलाफ जो कुछ बाबर सतार के साथ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, आपने देखा ही ऑब्वियसली, और अभी तो होगा। अच्छा, जो कुछ अमेरिका के खिलाफ आपने बोला, आज उसी अमेरिका पे तकिया किए हुए हैं इमरान खान की रिलीज के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, क्या बैकड्रॉप में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है, और उसी बातचीत का नतीजा है कि बुशरा बीबी रिलीज हुई हैं, फिर लाहौर पहुंची हैं, इमरान खान से मुलाकात करके आई हैं, और यही देख रहे हैं आपके नवंबर में इमरान खान की रिलीज का बाइस भी बनेगा? देखें, ये आपने इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। एक बात तो ये है कि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल तकिया नहीं कर रहे। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका ने निकाला था हमें, वो वेनम ख़त्म हो जाएगा, और अमेरिका ही करेगा। वो उनका अपना मसला है, अमेरिका करेगा ना, जाहिर है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि ये लामहला उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वार्ड ऑफ हो जाएगा, जो हमारे खिलाफ डोनाल्ड लू और उस एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन ने किया हुआ था, ये इनको हटाओ। क्यों कि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में। यूक्रेन में तो वो इत्तेफाक से गया था उस दिन, वो आपको पता ही है, ये स्टेट जो विजिट्स होती हैं ये पहले से प्लान्ड होती हैं, ये कई महीनों के एक डिप्लोमेटिक चैनल पर गुफ्त शुनीद के बाद ये तय होती हैं, और सारा कुछ जो है एक स्क्रिप्टेड सा होता है सिलसिला जब जाते हैं। अब वो वॉर वहाँ हुई, हमें इमरान को ब्लेम करना कि जी ये इमरान ने जाके वहाँ कराई है या ही शुडंट हैव गॉन वगैरह वगैरह। ठीक, अब मेरे सवाल का दूसरा पार्ट भी ना सर, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, आ रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट का एक आपको बात बता दूँ, बेल इसका कोई ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है। बुशरा की ओवर ड्यू थी ये बेल, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 9 महीने लगाए गए। बहनों को जब उठाया गया था, डी चौक से गिरफ्तार किया था, शर्मनाक हरकत है ये। बहनों को आप जो है वो वहाँ खड़ी हुई हैं, निहत्ती खाली हाथ खड़ी हैं, आपने उठा के अंदर कर दिया, उनको बाहर आना कोई बड़ी इतनी बात नहीं थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का गो या ग्रीन सिग्नल तो शामिल होगा ना सर इसमें? रिलीज ऐसी तो नहीं होगी ना सर? खान ने मुझे खुद कहा यार, खान ने मुझे खुद कहा, ना मैं एस्टैब्लिशमेंट से डील करूँगा, ना मैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों की तरह दौलत लेके सरूर महल में जाऊंगा, भागूंगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मैं यही मेरा मरना जीना इसी धरती पर है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना मुझे फिराएं ये लोग। तो उसका दो टोक जवाब है,
कोई डील नहीं करेगा वो एस्टैब्लिशमेंट। जो बात की बात करते हैं कि जी बात हम उनसे करेंगे, बात तो भाई आप इसलिए भी करते हो, हम अदालत में जाके कहते हैं जी आपको अख्तियार समात नहीं है। डील आप ये भी बात कर सकते हो, भाई साहब हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर फौज का साथ अवाम नहीं देगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। यकीन करें कि अगर एक मेजर एक जो है हवलदार या एक सिपाही मारा जाता है तो वो हमें हमारा दिल खून के आंसू होता है, बिकॉज हमारे वो बच्चे हैं। नो डाउट। तो इसलिए ये इनकी ये तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फौज से बात हो रही है। फौज से बात नहीं हो रही ना। अगर काश के वो बात करें इस बात पे, अपने बैरक्स में वापस जाएं, अपना आइन के हदूद व कयूद के अंदर रहें,